हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। बस आज हमारे यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हो गया, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। पेट में दर्द हो रहा था, जी भी उबका रहा था और मरोड़ टाइप का खा रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि पेट में उसके क्या हो गया था। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया आज। तो फिर वही वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पता नहीं इन्होंने कि बिट्टू ने किसने कैमरा पकड़ा था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। बस पीछे से थोड़ा सा शूट कर लिया था कि लाओ अच्छा कुछ तो चला ही जाएगा। बाकी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मन उसी के ऊपर रखा था कि पता नहीं अचानक हो क्या गया है। और बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा था, तो बेचारा स्कूल भी नहीं जा पाया, कोचिंग भी नहीं जाने। कोचिंग फिर हमने जाने ही नहीं दिया था। अब दर्द हो रहा था, लग रहा था आराम हो जाए तो फिर जाए। तो वही उसके लिए हम ये दलिया वाली खिचड़ी बना रहे हैं। वैसे इन्होंने तो कहा था कि मतलब ऐसे बनाओ चावल वाली मूंग की खिचड़ी, लेकिन हमने कहा कि अब बढ़ती उम्र है, लड़का है, कमज़ोर हो जाएगा। चावल में क्या होता है, कुछ नहीं। दलिया कम से कम थोड़ा पौष्टिक तो होता है, शरीर में थोड़ी देर कुछ लगेगा। और तो इसीलिए हमने फिर मूंग की दाल में दलिया बना लिया था। इसको अच्छे से कलार लिया था। कलारने के बाद वही मूंग की दाल, जैसे सभी लोग खिचड़ी बना लेते, इसमें कोई बहुत वो नहीं करना होता है। बस एकदम सादा वाली खिचड़ी बनाई थी। मतलब उसके हाथ पैर भी बहुत दुख रहे थे, सारे जॉइंट दर्द करने लगे थे। पता नहीं कल मौसम हमारे यहाँ का बहुत ख़राब हो गया था, बहुत तेज़। मतलब बारिश तो हो ही रही थी, बारिश तो जैसी होती वैसी हो रही थी, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। बहुत तेज़ आंधी तूफान सा आ रहा था। शायद इसीलिए, शायद उसके जॉइंट, या फिर बच्चे हैं कभी कुछ चोट लग जाती है, इसलिए शायद शरीर दुख रहा था। अच्छा, शरीर दुख रहा है तो ठीक है, लेकिन पेट में पता नहीं क्यों दर्द चालू हो गया था बहुत तेज़। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए फिर हमने ये मूंग की दाल की मतलब खिचड़ी हम कहा बना देंगे पतली पतली, तुम वही खा लेना। हम बनाए बहुत मन से, दोपहर हो गई थी, उसका कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। अब लेकिन हम क्या करते, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था ये सामने लेटा है, क्या करें, क्या बनाएं, क्या खिलाएं। दवाई दी, अब बच्चा है, दवाई दी, आराम हो गया, लेकिन उतना मतलब अच्छे से नहीं बोल रहा था जैसे डेली बोलता था। तो मन नहीं लग रहा था, तो हमने कहा चलो ये थोड़ा सा बना दें, खा लो। तो बोला ठीक है। बहुत थोड़ी खाई थी, बाकी तो फिर हम ही लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, और उसने तो बस थोड़ी सी टेस्ट की थी। अब देखते हैं, कल आराम हो जाएगा तो फिर भेजेंगे स्कूल, नहीं तो फिर नहीं भेजेंगे। तो इसको बस ढक दिया है पकने के लिए। ये बहुत जल्दी पक भी जाती है। जल्दी क्या मतलब, वो चावल वाली होती तो वो तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में ये भी टेस्टी लगती है। और मतलब पौष्टिक भी होती है। भाई दलिया तो वैसे भी पौष्टिक होती है, डेली खाना चाहिए लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पसंद ही नहीं आती है। ये बहुत दिन पहले हमने दलिया मंगा के रखी थी, लेकिन कोई नहीं खाता, तो बनाते ही नहीं थे। आज अविरल की तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत का पेट ख़राब हो गया था, तो बस इसीलिए बना दिया था। हम सोचे चलो ठीक है, ये बन भी जाएगा और मतलब उसको भी सही रहेगा कि कुछ खा नहीं रहा तो ये खा लेगा। तो वही पहले इसको जीरा हींग से बस छौंकने वाले थे, फिर बोला मम्मा मेरा जी अजीब अजीब हो रहा, थोड़ा चटपटा सा बनाना मतलब। तो हम कहा ठीक है। तो वही प्याज और मिर्ची इसमें 2 से 3 काट दी थी, क्योंकि तीखी नहीं थी ज़्यादा मिर्ची, तो इसलिए 3 मिर्ची अच्छे से काट दी थी। वही इसमें बस ये सुबह पराठे बनाए थे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए हमने पराठा सब्जी सब बनाया था कि जाएंगे। उठा सुबह, सब सारे काम किए, गाड़ी वाड़ी वही निकालता है सुबह, बाइक वगैरह सब आगे खड़ी रहती तो वो सब बाहर निकालता है घर के, तब फिर हम लोग झाड़ू लगाते हैं, तो उसी ने सब निकाली। फिर फ्रेश होने के लिए गया, बस वहाँ से फिर बोलने लगा मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा। पैर से दर्द स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा। मतलब एकदम सुस्त सा होने लगा, ऐसे रहता था। हाँ ये है, बच्चे हैं, कभी कभी बहाना बनाते, लेकिन जब बहाना बनाते तो पता चलता है, हम माँ बाप हैं, हमको सब पता रहता है। तो मतलब चेहरे से फीलिंग्स सारी पता चल जाती हैं कि इनके सही में दर्द है कि क्या है। तो वही जब आज, लेकिन उसने बोला मम्मा हमसे एकदम बैठा नहीं जा रहा है, एकदम ये हो रहा है, अजीब अजीब लग रहा है। तो फिर हम कहा अब ना जाओ स्कूल, मतलब वहाँ जाके फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो क्या मतलब है। तो मना कर दिया था। तो बिट्टू तो फिर चली गई थी शायद, हाँ बिट्टू गई थी, क्योंकि ये वॉइस ओवर बाद में कर रहे। मेरा जब बउआ की तबीयत ख़राब हो जाती फिर मेरा दिमाग नहीं काम करता, इसलिए वॉइस ओवर हमने बाद में की थी जब वो सही हो गया था। और उस समय तो कुछ मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, हम क्या करें क्या नहीं करें। शायद इनके पापा ने ये वीडियो क्लिप
थोड़ी सी बना ली थी, तो वही हमने सोचा चलो आप लोगों को बता भी दें, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है। धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जो लोग ये नया मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उन तक अपडेट ज़रूर मिलेगी। और मेरा सुबह 8 बजे भी वीडियो जाता है और शाम को 4 बजे मेरा शॉर्ट्स में जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मेरी ये खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तो इसको हम लोग तो अचार के साथ खाएंगे। और इसके लिए हमने फिर बाद में जब बना के रखे तो बोला नहीं खाएंगे, अब मेरा मन नहीं हो रहा। जब चिल्लाए तब फिर इसके लिए हमने फिर एक दही मतलब मंगा दिया था बाहर से, एक कटोरी वाला आता है ना थोड़ा सा, तो वही मंगा दिया था। बाकी हम लोगों ने तो इसमें बढ़िया घी डाल के खा लिया था।